क्या नीट 26 का पेपर लीक हो चुका है? क्या नीट 26 में फिर माल प्रैक्टिस हुई है, और अगर हुई है तो कैसे हुई है, और क्या रीनीट हो सकता है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस पूरी वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं इस वीडियो में कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा, विद प्रूफ जो रियलिटी है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पेपर लीक का जो ये बात चल रही है स्टार्ट कहां से होती है। तो एनटीए 3 मई को पेपर करा के बोलता है कि हमने पेपर बहुत अच्छे से करा है, कोई माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। 7 मई को एनटीए के पास एक इनपुट आता है जहां से बोला जाता है कि सीकर और झुंझुनू के कुछ करियर काउंसलर और कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास एक 300 क्वेश्चंस का गेस पेपर आया है, जिसके अंदर से हूबहू, आप मानोगे नहीं, हूबहू 140 क्वेश्चन नीट के पेपर में डेटा से सेम देखने को मिले। अब किसी अंधे से भी ये बात पूछोगे कि ये बात कितनी कोइंसिडेंस हो सकती है, तो वो सीधा बोलेगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सीधा सीधा पेपर लीक की तरफ इशारा है। तो अब ये बात अपने एनटीए ने जैसे ही कंसीडर की, एनटीए आईपी इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोलता है कि आप इस चीज की पड़ताल करिए, जांच करिए, जिससे कि अपन इस चीज को क्लेरिफाई कर सके। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जैसे ये बात जाती है तो वो इसकी जांच करता है, और जांच करके वो जो अपने 13-14 राजस्थान के कुछ 13-14 लोगों को पकड़ता है, करियर काउंसलर और बहुत सारे लोगों को जिनके पास ये पेपर था। अब इस पेपर की जो तुम्हारे पास बात है, जो लिंक है, वो देहरादून तक बताया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो किस लेवल से किस लेवल तक पेपर लीक हुआ होगा, या क्या क्या चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ये तो रही बात कि कैसे हुआ, और ये चीज फिर जाती है अपने डीजीपी के पास, राजस्थान के जो डीजीपी है उनके पास जाती है, और वो इस चीज को फिर कंसिडर करते हैं, और एनटीए सारे घर वालों को, बच्चों को, उन सबको पेपर के बाद एक प्रेस रिलीज करके भी 1-2 दिन में यह आश्वासन देता है कि आप निश्चिंत रहिए, एनटीए अपना काम कर रहा है, हम बहुत अच्छे से ये काम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। बट अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, क्या एक बच्चा इसलिए एग्जाम देता है ताकि वो दूसरे दिन नीट पेपर लीक सुन ले, या कोई भी पेपर लीक? यार एक हार्श रियलिटी जो अपन को कंसिडर करनी पड़ेगी। लोग सोच रहे कि रीनीट होगा, ये होगा, वो होगा। प्लीज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो चीज एक बार सुन लेना। हार्श रियलिटी है, इंडिया के हर एग्जाम का पेपर लीक होता है। बस बात ये है कि किसी का मास लेवल पे होता है, किसी का कम लेवल पे होता है, और जिसका किसी का पता चलता है, किसी का पता नहीं चलता, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये चीज मत सोचना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया रीनीट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जिन सेंटर्स पे थोड़ी बहुत दिक्कत आई है वहां पे रीनीट होगा, तुम्हें ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाएगी कि हम ट्रांसपेरेंट है, एनटीए अपने आप को बोलेगा कि हम ट्रांसपेरेंट है। बट सीधी बात यह है कि प्लीज रीनीट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि एनटीए कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज गिरे, उसकी इमेज डाउन हो। और हाँ, एक चीज मैं जो क्लियर करना चाहता हूं कि इस चीज में पूरी गलती एनटीए की भी नहीं है। जो ये सोच रहे कि सारी गलती एनटीए की, नहीं, ये गलती उन पूरे करप्ट लीडर्स की भी है, ये गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने पेपर लेने का, मतलब पेपर जिनको लेना था। तुम्हें पता है कि दोनों हाथों से ताली बजती है, सबने कहावत सुनी होगी, और ये चीज सही भी है। अगर कोई भ्रष्टाचार करना ही नहीं चाहेगा तो कैसे होगा? तो दोनों की गलती है, सिस्टम की भी कहीं ना कहीं गलती है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि यार किसी बच्चे के साथ गलत ना हो, और वैसे तो पेपर लीक गलती है, बट कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब है ना, हजारों लोग आएंगे, बोलेंगे रीनीट होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। प्लीज उन पे भरोसा मत करना, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के साथ खेला जाएगा। तुम्हें बार बार ये लगेगा रीनीट होगा, मैं पढ़ लूँ, मैं नहीं पढ़ूँ। भाई मैं क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ कि कोई रीनीट नहीं होगा। डायरेक्ट अपनी अगर 27 के लिए ड्रॉप ले रहा है तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, और अगर तू 26 के बाद तेरे को कोई एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं रहा नीट में, और जो कि आधे बच्चों का लूज हो भी चुका है इसकी वजह से, तो प्लीज अपनी कोई और स्ट्रीम में चला जा या और कुछ कर ले। किसी के चंगुल में मत आना, किसी के कहने में मत आना। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को भले तुम स्टाम्प पेपर पे लिख लेना कि तुम्हारा रीनीट नहीं होगा, और ऑल ओवर इंडिया कोई रीनीट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी अपडेट्स जो भी जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स आएगी वो तुम्हें इस चैनल पे मिलेगी, किसी और चैनल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।